हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पाइथन में पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन का एक्चुअल मीनिंग होता है समथिंग डिफरेंट, समथिंग स्ट्रेंज, और यू कैन से एबनॉर्मल। तो ये सब जो स्टेट है इसको हम कह सकते हैं एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन को हैंडलिंग करना, तो प्रोग्रामिंग के अंदर जनरल फॉर्म में एक्सेप्शन का मतलब ये समझ लीजिए एक एरर। एरर बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंटेक्स एरर, जिसको हम कंपाइल टाइम एरर भी कह सकते हैं, जिसके बिना प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता। क्योंकि सिंटेक्स एक ऐसी चीज है जो आपको सही होना जरूरी है। अगर प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स सही नहीं है तो यू कैन नॉट रन द प्रोग्राम, क्योंकि कंपाइल टाइम ही वो एरर आ जाता है। दूसरा होता है लॉजिकल एरर। इसमें क्या है, प्रोग्राम रन तो हो जाएगा, ठीक है, बट जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं आएगा, तो गलत ही आएगा। तो उसके मतलब ये है कि आपका लॉजिक में है प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। तीसरा होता है रन टाइम एरर। इसमें एक ऐसा एरर आता है जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आएगा कि नहीं आएगा। इट इज ऑल वन काइंड ऑफ सस्पेंस। हाँ, इसमें यूजर के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होता है। यूजर ने अगर सही इनपुट किया या सही डेटा दिया जिसका आंसर पॉसिबल हुआ तो सही होगा, नहीं हुआ तो रन टाइम एरर आ सकता है। तो ये जो रन टाइम एरर है, जो अनप्रेडिक्टेबल एरर है, इसको हैंडल करना जरूरी है। क्योंकि अगर हमने हैंडल नहीं किया तो ना जाने कब बीच में प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, जिसके वजह से आपका प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन फ्लो है, वो रुक जाता है। तो ये चीज को हैंडल करना जरूरी है और यही चीज हम देखने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक डेफिनेशन। Exception can be said to be any abnormal condition in a program resulting to the disruption in the flow of a program। तो जैसा हमने पहले ही कहा कि प्रोग्राम के अंदर जब ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन आ जाता है जिसके वजह से प्रोग्राम का जो फ्लो है, एग्जीक्यूशन फ्लो, वो रुक जाता है। उस प्रोसेस को, उस कंडीशंस या उस स्टेट को आप कह सकते हो एक्सेप्शन। Whenever an exception occurs, the program halts the execution and thus the further code is not executed. Thus, exception is that error which Python script is unable to tackle with, and that's why we are going to handle the situation. तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीजें हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी विल नीड टू हैंडल। तो हैंडल करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सॉल्व कर रहे हैं, वी आर जस्ट मैनेजिंग, तो उसको कहते हैं हैंडल करना। तो लेट्स प्रोसीड। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ कॉमन एक्सेप्शंस हैं जो पाइथन के अंदर हमें सीखना है। उनके नाम दिए हुए हैं, टाइप ऑफ एक्सेप्शंस, एंड उसके डिस्क्रिप्शंस भी दिए हुए हैं। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम नेम एरर देखें। तो नेम एरर कब आता है? व्हेन अ वेरिएबल नेम इज नॉट फाउंड। तो जब आप ऐसा वेरिएबल को यूज कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं या जनरली यूज कर रहे हो, तब अब वो वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एट दैट टाइम इट विल शो यू द एरर, एंड दैट एरर इज नेम इज नेम एरर। तो इसको हम प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर हम एक नई फाइल बनाते हैं, एक्सेप्ट वन। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया है a और इसके अंदर मैंने नंबर स्टोर किया है 100, विच इज करेक्ट। और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू। कौन सा वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं? b को। आप बोलोगे b तो है ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन हम जानबूझकर हम एरर जनरेट कर रहे हैं ताकि हम देख पाए कि ये एरर का नाम क्या है। और साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूं थैंक यू मैसेज। थैंक यू की स्पेलिंग सही कर देते पहले तो, यस। तो इसको रन करके देखते हैं हाउ इट वर्क्स। देखिए यहां पर वैल्यू प्रिंट नहीं हो पा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज शोइंग योर नेम एरर। और इसके वजह से थैंक यू भी नहीं आ रहा है, क्योंकि थैंक यू के पहले आ गया एरर,
अगर मैं यहाँ कुछ प्रिंट करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया ए तो प्रिंट होगा, बी प्रिंट नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई, लेकिन बी प्रिंट करते समय आपको एरर मिल गया, इसके वजह से आगे प्रोसीड नहीं हो पाया। तो आगे भले ही आपने कितना भी अच्छा कोड लिखा है वो रन होगा नहीं। तो वहां से ही प्रोग्राम हो गया टर्मिनेट, तो बीच में ही आपका प्रोग्राम हॉल्ट हो जाता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन। इसलिए एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी है, ताकि आपका प्रोग्राम का जो कंटिन्यूटी है वो बना रहे। तो जानबूझकर हम कुछ एरर के ऐसे नाम देखकर उसको हम ट्राई करेंगे कि वैसा कुछ एरर आए, और इससे आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा कोई एरर आने पर हमें किस तरह से हैंडल करना है। नेक्स्ट एरर का नाम है वैल्यू एरर, और ये कब आता है? व्हेन एन इनएप्रोप्रिएट वैल्यू इज स्टोर्ड, जब आप गलत वैल्यू स्टोर करते हो। अब ये कब आएगा, कैसे आएगा, देखते हैं। यहां पर मैं एक इंट करके यूजर से इनपुट ले लेता हूं, एंटर नंबर, ओके। और यहाँ पर एक और वेरिएबल, सॉरी ब्रैकेट को क्लोज करना था, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन को हटा देते हैं। नाउ यू विल से कि अब तो पूरा मतलब कोड सही लिखा है, ठीक है। अब हमने प्रोग्राम रन किया, नंबर टाइप किया जैसे कि 15, तो आंसर आ गया वैल्यू 15, थैंक यू, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर सही नंबर इनपुट किया तो कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। बट मैंने यहाँ पे लिखा कुछ गलत, जैसे कि मैंने लिख दिया 8 इन वर्ड्स, तो ये तो गलत बात है। आपने नंबर बोला है तो आप वर्ड्स में लिख रहे हो, तो ये आ गया एरर, और वो एरर का नाम है वैल्यू एरर। तो ये वैल्यू एरर का मीनिंग यही है कि आपने वेरिएबल के अंदर गलत वैल्यू स्टोर किया है। तो जब गलत वैल्यू स्टोर करोगे तो आपको मिलेगा एरर, वैल्यू एरर। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप एरर। व्हेन ऑपरेशन टाइप इज इनएप्रोप्रिएट, ऑपरेशन टाइप अगर आपने गलत यूज किया है। अब ये ऑपरेशन टाइप क्या है और इसका क्या मीनिंग हो सकता है, समझते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर नंबर नहीं, नेम यूजर से इनपुट ले रहा हूं, और एक नहीं दो नेम दे रहे हैं, एक ए में और एक बी में। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए प्लस बी। क्या ये सही है? सोचना पड़ रहा है क्या? सही है, बहुत ही सिंपल है। हमने दो नाम लिया, एक में दे दिया जैसे कि अमन, एक में अजय। तो अमन अजय जो भी है कंबाइन होके आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि अब मैं इसको कर रहा हूं माइनस, तो यहाँ पे वो कुछ बता नहीं रहा है कि एरर है या वार्निंग है, कुछ नहीं। अब रन करके देखते हैं। कुछ लिख देते जैसे हरी ओम, तो ये आ गया कुछ एरर, टाइप एरर। कि आप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को माइनस तो नहीं कर सकते, प्लस कर दिए ठीक है, प्लस होता है बट माइनस नहीं होता, तो उस समय ये आता है एरर। गॉट इट? नेक्स्ट है जीरो डिवीजन एरर। व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल्स। तो बट आप करोगे तो आपको मिलेगा एरर। तो कैसे करें? तो लेट्स चेंज द कोड। यहाँ पे हम इनपुट नंबर करेंगे, और ये नंबर अपना इनपुट हो गया है। यहाँ हम कर रहे हैं डिवीजन, जो कि कोड एकदम वैलिड लिखा है। नंबर सही लिखोगे तो आंसर भी सही मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मिल गया 7.5। बट जब आप नंबर गलत लिखोगे, खास करके सेकंड नंबर आपने लिख दिया 0, तो वो आ जाएगा जीरो डिवीजन एरर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर कब आता है? जब इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाता है। तो ये इंडेक्स वाला जो पार्ट है ये कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर फिट होता है? एक तो लिस्ट के अंदर आता है, टपल के अंदर आता है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर भी आता है। तो इन सब चीजों में आपको ये एरर फेस होना पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पर हम
जानबूझकर एक लिस्ट बना देते हैं पहले तो, या टपल बना देते हैं। तो ये मैंने कुछ टपल बना दिए। अब यहाँ पर मुझे टपल में से कोई एक वैल्यू प्रिंट करनी है। वैल्यू फ्रॉम टपल, इसको हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। ओके फाइन। और यहाँ हम लिखेंगे टीपी स्क्वायर ब्रैकेट में, कितने नंबर है टोटल, 7 है तो हम 7 लिखते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ध्यान से देखिएगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 7th पोजीशन तो है ही नहीं इसमें। 0 1 2 3 4 5 6 पे खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने लिखा 7, तो यहाँ पे आना चाहिए एरर। तो पहले तो नंबर की बात करें, नंबर ठीक ठाक लिख देते हैं हम लोग, तो उसका आंसर तो मिल गया। लेकिन आगे चल के इसने यहाँ पे दे दिया है एरर, और एरर का नाम आ रहा है इंडेक्स एरर। तो ये हमें इंडेक्स एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि 7th इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है टपल के अंदर, तो वहाँ नंबर कौन सा रखा हुआ है क्या पता। तो यही चीज समझनी है हमें। फिर आता है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। अब जैसा नाम वैसा काम, मॉड्यूल अगर आप ऐसा इंपोर्ट करना चाहते हो जो मॉड्यूल है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे हम लिख देते हैं टॉप ऑफ द फाइल इंपोर्ट XYZ। अब तो ये VS कोड ने भी डिटेक्ट कर लिया है, एक वार्निंग के तौर पर बता रहा है कि ये मॉड्यूल आपका है ही नहीं, फिर भी हम करेंगे, मानेंगे नहीं, तो उसी समय आपको मिल जाएगा एक एरर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। सिमिलर नेक्स्ट आता है फाइल नॉट फाउंड एरर। ये भी नाम से मीनिंग इसका, और ये आ चुका था, हमने पिछले टॉपिक में एक फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम किया था, ये वाला। इसमें हमने फाइल का नाम यूजर से पूछा था, उसको ओपन किया था इन रीड मोड में, और इसको रीड किया था डेटा के अंदर और प्रिंट किया था। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई फाइल का नाम लिखा, जब रैंडमली कुछ गलत दिख गया, तो यहाँ पे वो फाइल मिलेगा ही नहीं, तो उसको ओपन करेगा कैसे? तो यहाँ पे आ गया फाइल नॉट फाउंड एरर। तो आप जब फाइल का नाम गलत लिखोगे तो आपको ऐसा एरर मिलेगा। लास्ट आ रहा है यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर। अब ये एरर कब आता है? जब अनसपोर्टेड एट्रीब्यूट असाइन होता है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट का मतलब होता है फंक्शन। तो आप कुछ ऐसा फंक्शन यूज कर रहे हो जो उसके सपोर्टिव में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टपल आपने यूज किया है, तो मैंने यहाँ पे टपल को प्रिंट करवाया 2nd पोजीशन, जो कि सही है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tp.append। ध्यान से देखना, अपेंड फंक्शन यूज कर रहा हूँ, जो कि लिस्ट में होता है, टपल में नहीं होता, राइट? बट आई एम यूजिंग दिस फोर्सफुली, तो ऑब्वियसली वो भी फोर्सफुली एरर ही देगा। अच्छा, मॉड्यूल वाला लाइन निकाल देते हैं क्योंकि वो लाइन तो एरर है ही। नंबर ठीक ठाक लिख देते हैं। तो 2 नंबर डिवीजन करना था, वो तो हो गया। टपल का जो 2nd पोजीशन का नंबर है वो भी हमें मिल ही गया 45। लेकिन टपल के अंदर अपेंड कैसे कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज एट्रीब्यूट एरर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको ये सारे एरर के टाइप्स जो है, एक्सेप्शन के जो टाइप्स हैं, वो समझ में आ गए होंगे। लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये भी हम देखने वाले हैं। इन द मीनिंग ये है कहने का कि अपन कैसे इसको हैंडल करेंगे। हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन, यही हमें सीखना है। तो आपको ट्राई एक्सेप्ट का ब्लॉक समझना है। ट्राई के अंदर आपको लगता है जो जो पॉसिबिलिटीज कि जिसमें कोड के अंदर एरर हो सकते हैं, वो सारे कोड आपको ट्राई सेक्शन के अंदर लिखना है, और एक्सेप्ट के अंदर उसका अल्टरनेटिव कोड लिखना है, और यू कैन से हैंडलिंग कोड लिखना है। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे। यहाँ पर ही अगर हम देखें तो कहाँ से लिखे तो सही रहेगा, तो हम मोस्टली ये करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई, और सारा कुछ कोड जो है मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया, और लिखूंगा एक्सेप्ट, और यहाँ पे लिख दूंगा सम एरर। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। अगर मैंने नंबर की जगह नाम लिख दिया तो क्या यहाँ सम एरर आया, थैंक यू आ गया, मतलब प्रोग्राम पूरा मेरा कंप्लीट हुआ है। अगर मैंने नंबर सही लिखा, 2nd नंबर गलत लिख दिया,
तो फिर वापस आ गया सम एरर। और अगर मैंने दोनों नंबर सही लिखा तो देखिए उसका डिवीजन तो हो गया, सेकेंड पोजीशन का टपल भी प्रिंट हो गया है, सम एरर आया बिकॉज ऑफ दिस अपेंड लाइन, और फिर आगे थैंक यू आ गया। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई एरर आने के चांसेस है रन टाइम में, तो वो सारे कोड को आप ट्राई के ब्लॉक में रख दीजिए, और उसका ऑल्टरनेट में एक्सेप्शन आता है, जो उसमें आप उस कोड की जगह पर जब एरर आए तब आपको क्या शो करना है वो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप स्पेसिफाइड करना चाहते हैं कि स्पेसिफाइड एरर के लिए स्पेसिफाइड कोड आपको लिखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि एट्रीब्यूट एरर को स्पेसिफाइड करना चाहता हूँ, तो एट्रीब्यूट एरर आप लिखिए, एस करके कोई नाम दे दीजिए जैसे E1, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एरर E1। तो ये सिर्फ एट्रीब्यूट एरर को ही कैच करेगा, अगर एट्रीब्यूट एरर आएगा तो ही ये उसको हैंडल कर पाएगा। देखते हैं रन करके, जैसे यहाँ पे नंबर मैंने सही लिखा, सेकंड गलत लिख दिया, तो देखो जीरो डिवीजन का एरर थ्रो हुआ, उसने कैच नहीं किया, उसने एक्सेप्ट का अल्टरनेट जो कोड था कि एरर्स करके कुछ प्रिंट कर दे, तो वो नहीं किया उसने। अब मैं इसको सही इनपुट कर रहा हूँ दोनों, तो देखिए तो उसने उस पॉइंट पे गया जहां पे अपेंड लिखा था, वहां पे उसने एरर का एक मैसेज प्रिंट किया, और ये मैसेज एक सिस्टम का मैसेज है वो प्रिंट किया। मैंने पहले जो सम एरर लिखा था वो मैंने हटा के यहाँ पे E1 को प्रिंट करवा दिया था। E1 एक ऑब्जेक्ट है जो सिस्टम का एरर को प्रिंट करवाता है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल एक्सेप्ट लगाकर आप हैंडल कर सकते हो। जैसे कि मुझे जीरो डिवीजन का भी यहाँ पे लिखना है, पहले मैंने बताया था कॉमन, अब ये थोड़ा सा स्पेसिफाइड, ठीक है, इस तरह से रख सकते हो। E1 आप रीयूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जीरो डिवीजन एरर आएगा तो ये बता देगा डिवीजन बाय जीरो है, लाइक दिस, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अगर आपको एक्सेप्शन खुद का ही क्रिएट करना है तो आपको ये रेस कीवर्ड याद रखना है, इससे आप एक्सेप्शन को क्रिएट कर सकते हो। आप खुद का एक्सेप्शन क्यों क्रिएट करना है, तो इसको हम एक नई फाइल में समझेंगे। मान लो आप यूजर से कुछ डेटा पूछ रहे हो, जैसे आपने नाम पूछा, फिर आपने एज पूछी, और फिर आपने मोबाइल नंबर पूछा, और फिर आपने सिटी भी पूछ लिया। बस इतना ही पूछेगी, ज्यादा पूरा डिटेल नहीं पूछेंगे, इतनी डिटेल्स बहुत है आजकल जानने के लिए। अगर सब कुछ ओके रहा तो इसका इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो गया ऐसा हम बोल देंगे, या बोल देंगे कि थैंक यू बोल देंगे। उसने अच्छी डिटेल्स दी है हम अपनी, तो हम इसको थैंक यू बोल देंगे। लेकिन एज की जो क्राइटेरिया है कि इसका डिटेल्स में जो एज है वो वैलिड है या नहीं, अगर इनवैलिड है तो आगे की डिटेल्स हम पूछेगी नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ एज इज बिलो 18, तो 18 से कम एज जिसके भी है उसको हम इनवैलिड डिटेल्स ही मानेंगे। तो यहाँ पे मैं करूंगा रेस, और जो भी एरर के नाम हमने अब तक पढ़े हैं जैसे कि अरिथमेटिक एरर, वैल्यू एरर, कोई भी एक एरर आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख रहा हूँ वैल्यू एरर। यहाँ लिख देंगे एज इज नॉट वैलिड, ये मैंने कुछ लिख दिया यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एज 18 से कम हुआ तो ये रेस हो जाएगा, रेस होने के बाद वो एरर सिस्टम पूरा हैंग कर देगा, बंद कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, जिसके वजह से आगे की डिटेल्स पूछेगा ही नहीं और ये थैंक यू भी आएगा ही नहीं। देखो पहले सही लिखते हैं, नाम लिखा अजय,
एज लिखिए 21, जो कि सही है। तो आगे वो डिटेल्स पूछ रहा है, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ठीक है, और फिर सिटी भी पूछ रहा है। तो सब कुछ मैंने फिल किया, लास्ट में थैंक यू भी आ गया, ठीक है। अब डिटेल्स में थोड़ी गड़बड़ करेंगे। नाम लिख दिया ठीक ठाक, एज लिख दी 18 से कम, तो वहीं पे हो गया मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट, वैल्यू वगैरह। तो इस तरह से हम जानबूझकर प्रोग्राम को बीच में ही टर्मिनेट कर सकते हैं अपने कंडीशन के हिसाब से। तो उस समय आपको रेज कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद जो भी आपको एरर, कोई सा टाइप का एरर लगे, वो टाइप का एरर का नाम आप लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप अपना मैसेज कस्टमाइज करके लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रेज लिखा है, वैल्यू एरर लिखा है, और कस्टमाइज एक मैसेज टेक्स्ट लिख दिया। तो ये चीज आप कर सकते हो, यही चीज बताई यहाँ पे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बताए हुए हैं, दोनों को आप एक बार समझोगे, पढ़ोगे और ट्राई करोगे। और कोई भी डाउट फेस होता है आप जरूर मुझे पूछोगे। तो होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ समझ में आ गया होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। और इसी तरह से आगे और भी हम अदर डिटेल्स पढ़ेंगे, अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं पाइथन के अंदर, तो बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही है, तो ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।